वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी यूएससीएमए की जो नई बैच शुरू हो रही है उसके यूनिक फीचर्स के बारे में कि किस तरीके से हम एक वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम स्टूडेंट, हाउसवाइफ जिनका स्टडी में कहीं ना कहीं गैप है या जो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस मेंटोरशिप बैच का बेनिफिट लेते हुए यूएससीएमए की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके। देखिए, एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। हम हमेशा फोकस करते हैं स्क्रैच से पढ़ाने में, इसीलिए फंडामेंटल सेशंस आपको 15 to 20 तो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और कुछ लाइव सेशन भी मैं लूंगा। मतलब 20+10 30 आवर्स के सबसे पहले आपके बेसिक्स को मुझे स्ट्रॉन्ग करना हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि चाहे वो अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंस हो और इवन एज ए क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिल सके। अब आप पूछेंगे सर ये फंडामेंटल सेशन का क्या मतलब होता है कि हम जनरल एंट्री सीखने वाले हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स जो हम 11th-12th में पढ़ते थे? नहीं बेटा, मेरा ऑब्जेक्ट आपको 11th-12th नहीं पढ़ाना है। मेरा ऑब्जेक्ट आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले टेक्निकली साउंड करना है। अब टेक्निकली साउंड कैसे हो सकते हैं? अब एक छोटा सा ही आपको एक एग्जांपल दूं। अगर मैंने आपको कॉस्ट सेंटर पढ़ाना है, कॉस्ट के बारे में बताना है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, आप मेरा एक लेक्चर भी देख सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, या मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊं कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में किस तरीके से यूनिट वाइज हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कॉस्टिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, टेक्निकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। उसके लिए मुझे बेसिक सेशन आपके पहले कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो जब मैं मुझे पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि आपकी स्टडी में आपको गैप है और आप टेक्निकली स्ट्रांग हो चुके हैं, तब जाकर हम मेन करिकुलम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक और चीज, लाइव एज ए क्वेश्चन बूट कैंप। अब देखिए, एज ए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता होगा कि 1 घंटे के अंदर आपको 2 एज ए करना होते हैं, 2 एज ए। तो कई बार स्टूडेंट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे एजे को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि बोले हो गया, एमसीक्यू पे फोकस करो। नहीं, हमने एमसीक्यू के ऊपर तो फोकस करना है, बट एक लाइव बूट कैंप में मैंने आपको आईएमए सपोर्ट सिस्टम के क्वेश्चंस करवाने हैं, लाइव क्लास में करवाने हैं। पास्ट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए वो कराने आईएमए सपोर्ट एग्जाम से। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हम आपको देंगे उससे पूरा कराना और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करना है। देखिए, एज ए क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, टेक्निकल वर्ड्स कैसे लिखना है, वो मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा। इसके लिए आप है ना, मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं एज ए क्वेश्चन के, आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। 1-2 मैं इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा। अब अगली अप्रोच हमारी क्या होने वाली है? एक वर्किंग प्रोफेशनल और हाउसवाइफ जब ये बड़ा डिसीजन ले रहा होता है, वर्किंग प्रोफेशनल, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर 10 ईयर का गैप हो गया, 15 ईयर का गैप हो गया, 5-7 ईयर का गैप हो चुका है, मैं अपनी स्टडी से बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच हूं। तो एक परफेक्ट स्टडी प्लान, गोल सेट करते हुए आपको 1 साल के अंदर सीएमए बनाना। देखिए, मैं ऐसा कोई भी झूठा कमिटमेंट आपको नहीं करूं कि 4-5 महीने या 6 मंथ में आप सीएमए बन जाएंगे। बन सकते हैं, उसके लिए डिनाई नहीं है, लेकिन हर पर्सन 6 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकता। तो हम 1 साल का समय लेंगे। उस पूरे 1 साल में आपके साथ में आपको पूरी प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती रहेगी। हमारा एक यूनिक फीचर है टॉक टू योर मेंटोर, कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप टाइम बुक करके अपने पूरे स्टडी प्लान को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट सेशन को डिस्कस कर सकते हैं। सो वी हैव वेरी यूनिक फैसिलिटीज जिसमें हम 1-to-1 डाउट सेशन क्या करते हैं, स्टूडेंट के एंटरटेन करते हैं। आप हमारा एक बार रिजल्ट जाकर देखिए। बहुत सारे बच्चे मुझे लिंक्डइन पे टैग करते हैं, उसके साथ साथ कुछ बच्चों के इंटरव्यूज देखिए, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लेक्चर। देखिए, सारी चीजें सेकेंडरी, प्लेसमेंट, डाउट्स, मेंटोरशिप। अगर आपको लेक्चर ही नहीं समझ में आएंगे तो आप कैसे करेंगे? तो आपकी एक परफॉर्मेंस एनालिसिस मैंने करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू। मेरा टारगेट रहेगा हर यूनिट के अंदर आप 85% स्कोर करें। क्लास में भी मैं बहुत सारे ओटीबी सेशन लेता हूं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाता हूं टेक्निकल टॉपिक्स की, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर आपका यूनिट वाइज 85% स्कोर आ जाए। सर, सॉफ्टवेयर में आपने लेट से 85 स्कोर का मतलब 100 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पहली बार में नहीं तो दूसरी बार तक आप 85% to 90% पहुंच जाए। और जब आप मुझे ये अश्योर कर देंगे
सर आपने 100% क्यों नहीं लिखा? बेटा कुछ गलतियां तो बच्चे कर ही देते हैं ना। मतलब जब आप सॉफ्टवेयर में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे तो सारे क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हो, कुछ बड़े क्वेश्चन हो, कुछ सिली मिस्टेक्स आपने कर दी हो। उसको इंप्रूव करने के बाद जब आपका फाइनल टेस्ट हर यूनिट वाइज लिया जाएगा, उसका पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा, सो आई विल मेक श्योर कि आपका स्कोर कितना आना चाहिए, 90%, 85 to 90% आना चाहिए। ये एनालिसिस हम आपके साथ में करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केस स्टडीज, देखिए सीएमए यूएसए जो है वो कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है या आपने मगअप कर लिया। यहां आपको एप्लीकेशन, एनालिसिस, कैलकुलेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग थ्योरी, तो आपको केस स्टडीज दी जाएंगी हर टॉपिक के नीचे। जैसे आपको डेरिवेटिव समझा रहे हैं हम, लेट से हम आपको हेज अकाउंटिंग समझा रहे हैं, लेट से मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बता रहा हूं, तो मुझे उसकी केस स्टडीज आपके साथ में डिस्कस करनी पड़ेगी लाइव क्लास में। आप मेरे ना वीडियो लेक्चर्स अगर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं प्रैक्टिकल सिनेरियो से क्या कर सकूं, बिकॉज आई हैव अ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आपको नॉलेज के लिए बता दूं, बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने सीपीए की एग्जाम को भी पास किया है। सो आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। सीपीए सोचिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग की एग्जाम को पास करने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को किस तरीके से टेक्निकल नॉलेज देना है। तो एक तो हमारा मॉक एग्जाम होगा, आपकी एग्जाम में जाने से पहले टॉक टू योर मेंटोर का पूरा कॉन्सेप्ट होगा, पूरा प्रैक्टिकल वे में हम आपको क्या करने वाले, ट्रेन करने वाले हैं। तो ये बैच का मिशन ही यही है इस बैच का मिशन है कि आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनकर हमारे यहां से निकले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और यूनिक बातें करें। देखिए एमसीक्यू में कई बार बच्चे थोड़ा सा बोलते हैं कि सर हम है ना कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कई बार हम उसमें एनालाइज नहीं कर पाते। तो देखिए जब आपको हम क्लास में ओटीबी सेशन कराएंगे ना, तो मेरा और आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, तो हम आपकी स्किल को डेवलप करेंगे इस ओटीबी सेशन के थ्रू। एज ए के लाइव सेशन होंगे और कैसे आपको 100 क्वेश्चन को 2.5 आवर्स में कवर करना है। 2.5 घंटे के अंदर आप कैसे 100 क्वेश्चन को प्लान कर सकें, ये सारी हिस्ट्री। अब आप सोचिए, आपने इसके पहले जो भी एग्जाम दी है वो रिटन एग्जाम दी है, कॉपी पेन पर आप करते थे, सॉफ्टवेयर में आपको परफॉर्म करना, कैसे एक्सेल की ट्रिक को यूज करना, ये सारी चीजें हम लाइव क्लास में करने वाले। हम एक मिशन पर चल चुके हैं। 2026 लिखा है मैंने। देखिए जून में मैंने ये नहीं बोला आपको कि मैं आपको अक्टूबर नवंबर में सीएमए बनवा दूंगा, नॉट एट ऑल। ऐसा एक आध किसी एक्सेप्शन के साथ में हो सकता है जो रिकॉर्डेड लेक्चर फास्ट ट्रैक में देख ले और ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए इंटर हो। लेकिन अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ हैं, तो 2026 हमारा टारगेट है। फरवरी तक आप इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि जून में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप सीएमए यूएसए की एग्जाम को क्या करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। इस टारगेट को लेकर, एक मिशन को लेकर हम चल पड़े और मुझे आपका साथ चाहिए। आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं सर। देखिए फीस तो बहुत दे देते हैं बच्चे, समय चाहिए आपसे, एफर्ट चाहिए आपसे, डेडिकेशन चाहिए, रेजिलियंस चाहिए कि सर अब हमने एक मिशन ले लिया है, इस मिशन को हम पूरा करेंगे और ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन को हम अचीव करेंगे। सो मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। और देखिए मैंने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीपीए को अचीव किया है तो मैंने जो रेजिलियंस सीखा है, जो बाउंस बैक कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए एक बीकॉम स्टूडेंट में, वर्किंग प्रोफेशनल में। देखिए स्किल कैन सेव यू, और आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको आपका 100% देना होगा। जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी का एक डायलॉग है, गॉड विल नॉट कम टू सेव यू। आपको स्टैंड अप करना होगा, अपने लिए एक सबसे बड़े डेजिग्नेशन को अचीव करना होगा। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, मेंटोरशिप सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।